नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बेगूसराय में आपसी विवाद में चचेरे भाइयों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। साथ साथ खेलकूद कर बड़ा हुआ भाई अपने ही भाई की छत छीनने के लिए लोहे का रॉड लेकर घर की दीवार पर वार करने लगा। राजापुर राघो गांव में वो हंगामा मचा है। आपसी विवाद में दो चचेरे भाई जगदीप सहनी और महेश्वर सहनी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, भाई ही दूसरे भाई के घर पर लोहे की रॉड से वार पर वार किए जा रहा है। देखिए, ये पहला वार, ये दूसरा वार और ये फिर तीसरा वार। घर की दरो दीवार पर एक के बाद एक वार हो रही है और दीवार पर लगी ईंट के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। चचेरे भाइयों के बीच विवाद इतना गहरा गया कि दोनों एक दूसरे को बेघर करने पर तुले हुए हैं। देखिए, गुस्से से आग बबूला भाई अपने चचेरे भाई के सिर से छत छीनने के लिए उसके आशियाने को कैसे जमींदोज करने पर तुला हुआ है। इस वाद और विवाद को लेकर पूरे गांव में बवाल मचा हुआ है। घर की महिलाएं जुट गई हैं। आंखों के सामने घर की ईंट से ईंट बजने पर परेशान हो रही है। वार करने से बार बार रोक रही है, लेकिन गुस्से से लाल पीला हो रहे इस शख्स के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे। हमरा 3 दिन से बुढ़वा मर्दवा जुअन का साला मारे ला रही है। हाँ, मारला कि ईटा उठा के मारला, घर तोड़ दल को। हाँ, ईटा घर तोड़ दल। बचपन में कभी इसी घर आंगन में ये भाई एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते थे, इसी मिट्टी में पले बढ़े। लेकिन आज इनके बीच संबंध इस कदर बिगड़ गए कि दोनों एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये भाई कैसे अपने ही भाई के घर की ईंट से ईंट बजाने पर तुला हुआ है। देखिए कैसे बार बार वार करने से इस घर का हाल क्या हो गया। छप्पर को सहारा देकर खड़ी दीवार का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया। पीड़ित जगदीश सहनी के परिजनों ने महेश्वर सहनी के खिलाफ मंसूर चक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। छपरा में अपराधियों ने बस के ड्राइवर पर कहर बरपाया। रंगदारी देने में आनाकानी करने पर सरेआम ड्राइवर की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो के जरिए इसकी तस्वीरें देख हर कोई हैरान है। बस के केबिन में हंगामा मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला लोगों का ये हुजूम स्टीयरिंग सीट पर बैठे ड्राइवर को सबक सिखाने पर आमादा नजर आ रहा है। ये देखिए, बस की केबिन के अंदर किस कदर बवाल मचा हुआ है। उग्र लोगों ने बस के ड्राइवर को चारों ओर से घेर रखा है। ड्राइवर पर कभी गालियों की बौछार हो रही है तो कभी मुक्का दिखाया जा रहा है। कभी ड्राइवर को धमकी दी जा रही है तो कभी नीचे उतरने को कहा जा रहा है, तो कुछ बीच बचाव भी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग किसी भी कीमत पर बस के ड्राइवर को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ये बस छपरा से यात्रियों को लेकर रिवीलगंज जा रही थी। तभी रास्ते में असामाजिक तत्वों ने जबरन बस को बीच सड़क पर रोका और रंगदारी मांगने लगे। जब ड्राइवर ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो ये लोग ड्राइवर की पिटाई करने पर उतारू हो गए। ये देखिए कैसे बस के ड्राइवर को धमकी दी जा रही है। ये देखिए कैसे ड्राइवर को मुक्का दिखाया जा रहा है। इन लोगों की हरकत से बस में बैठे यात्री हक्के बक्के रह गए। जब ज्यादा हंगामा होने लगा तो कुछ यात्री बस से उतर गए। छपरा और रिवीलगंज की सड़क पर खड़ी इस बस में काफी देर तक बवाल होता रहा। ये अपराधी ड्राइवर को धमकाते रहे और ये तमाशा देख रहे यात्री परेशान होते रहे। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, छपरा।
पटना में मुर्गों की लड़ाई देखकर तालियां पीटने वालों की कमी नहीं है। एक दूसरे से गुत्थम गुत्ती होने वाले ये मुर्गे हर किसी का मनोरंजन कर रहे हैं, तो मुर्गा लड़ाई के नाम पर अवैध धंधा भी चल रहा है। कभी पंख फड़फड़ा रहे हैं तो कभी चोंच से वार कर रहे हैं। बेली रोड के किनारे दो मुर्गों के बीच धींगा मुश्ती छिड़ी हुई है। ये देखिए दोनों मुर्गों के बीच किस कदर जंग हो रही है। एक दूसरे को मात देने पर उतारू दोनों लड़ाकू मुर्गे कभी चोंच से हमला कर रहे हैं तो कभी अपने नन्हे पावों से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान से आए नट परिवार ने इन दोनों मुर्गों को लड़ाई के लिए इस कदर ट्रेंड कर दिया है कि इनकी लड़ाई देखने के लिए अक्सर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये कहाँ का मुर्गा है? राजस्थान का है सर। तो ये वहीं से आया है? वहीं से लाए हैं। तो ये ट्रेंड है एकदम? ट्रेंड है, लड़ाई में पूरा पास है। ये लड़ाई होते रहता है, मतलब ऐसे करवाते रहते हो? बाजी पे लगता है। तो यहाँ पे पटना में डिमांड है क्या? हाँ हाँ। कौन लोग आते हैं? बाहर से आता है फाइटिंग करवाने के लिए। आपस में गुत्था ये दोनों मुर्गे खास तौर पर उस ताज और कीकड़ प्रजाति के बताए जाते हैं जिन्हें लड़ाकू प्रवृत्ति का माना जाता है। बेली रोड के किनारे अक्सर ये दोनों मुर्गे आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो उन्हें देखने वाले कभी तालियां पीटते हैं तो कभी वीडियो बनाते हैं। इससे पटना वासियों का मनोरंजन तो होता ही है, उनकी लड़ाई के जरिए नट समुदाय के सदस्य अपनी जीविका भी चलाते हैं। क्या इसमें सट्टा भी लगता है? सट्टा भी लगता है, उस सट्टा के ऊपर है। 5,000, 10,000, 2,000 जैसे सट्टा होता है वैसे लगता है। लेकिन ये तो गलत है ना कि सट्टेबाजी का? हाँ, सट्टेबाजी क्या अगला आदमी आगे सट्टाबाजी करता है तो तुम्हें कोई रोकता वगैरह नहीं है? रोकता नहीं है? कहाँ कोई रोकेगा, हम लोग अपने में करते हैं सब। ये देखिए कैसे बेली रोड के किनारे ये लड़ाकू मुर्गे आपस में भिड़े हुए हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए कभी पंख फड़फड़ा रहे हैं तो कभी चोंच से वार कर रहे हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली का बाहुबली रंजन कुमार अपने फौलादी दांतों से विशालकाय ट्रक खींच डालता है। उसके करतब देख हर कोई हैरान रह जाता है। आप भी देखिए इस महाबली का दमखम। दांतों से रस्सी की एक डोर को खींचते ही दूसरे डोर पर बंधा विशालकाय ट्रक सड़क पर दौड़ने लगता है। ये देखिए ट्रक में ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन दमदार दांतों से जैसे ही रस्सी पर जोर लगता है उससे बंधा ये भारी भरकम ट्रक सड़क पर भागा चला जाता है। ये नजारा है हाजीपुर के व्यस्ततम रामाशीष चौक का, जहां जाबाज युवा रंजन कुमार ने सबके सामने अपनी मजबूत दांतों से कई टन वजनी ट्रक को खींचकर बड़ा कीर्तिमान कर दिखाया। आप लोग के अभी हम अपने दांतों से ट्रक खींचे हैं और अभी तो जिला का नाम रोशन किए हैं। आगे अगर सभी भाई का सपोर्ट और सभी लोगों का सपोर्ट मिले तो देश का नाम रोशन करेगा, काम करेंगे हम। रंजन कुमार के बाजुओं में तो दम है ही, इनके दांत भी कम फौलादी नहीं है, तभी तो वो अपने उन्हीं फौलादी दांतों से बड़ी आसानी से भारी भरकम ट्रक खींचने का कमाल कर दिखाते हैं। ये देखिए वैशाली के बाहुबली रंजन कुमार ने रस्सी की डोर को अपने दमदार दांतों से दबा रखा है और जैसे ही रस्सी की डोर खींचती है उससे बंधा विशालकाय ट्रक सड़क पर दौड़ पड़ता है। ये कारनामा देखकर कोई भी वैशाली के इस बहादुर लाल की तारीफ किए बिना नहीं रहता है। आज एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला कि अपने दांत से इन्होंने ट्रक खींचने का काम किया है। इसके लिए जितनी भी इनको शुभकामना दिया जाए वो कम पड़ेगा। बधाई है इनको, शुभकामना है, आगे अपना मेहनत करें, हम लोग इनको सहयोग करने का काम करें। कड़ी मेहनत और जुनून की बदौलत वैशाली के इस महाबली ने दांतों को इतना फौलादी बना दिया
कि उसके साथ रस्सियों से जुड़ा भारी भरकम ट्रक भी सड़क पर खींचा चला आता है। ये नजारा जो भी देखता है वो देखते ही रह जाता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। कटिहार में कलात्मक मूर्तियों का कारोबार परवान पकड़ रहा है। फाइबर से स्टैचू बनाने के लिए खुले वर्कशॉप में माहिर कारीगर अपने हाथों से एक से बढ़कर एक मूर्तियां गढ़ रहे हैं। इस खुले मैदान में गजराज सूंड उठाकर खड़ा है तो देवी की प्रतिमा समृद्धि का आशीर्वाद दे रही है, तो गजानन की मूर्ति से खुशहाली का वरदान मिल रहा है। ये नजारा है कटिहार के उस स्टैचू वर्कशॉप का, जहां देवी देवताओं से लेकर परियों और सजावट की एक से बढ़कर एक मूर्तियों का अनोखा संसार समाया हुआ है। ये देखिए, पंख खोलकर खड़ी ये परी पानी में डूब रहे बच्चों को सहारा दे रही है, तो बजरंग बली की प्रतिमा अपने भक्तों का कष्ट दूर करते दिख रही है। फाइबर के जरिए ये माहिर कारीगर अपने हाथों से किस्म किस्म की प्रतिमाओं को रंग रूप देने में जुटे हुए हैं। पहले हम लोग करते थे दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, लेकिन हम लोग को यहाँ मिल रहा है, हम लोग को अच्छा सुकून मिल रहा है। तो क्या चाहते, क्या रोजगार से उम्मीद है? इस रोजगार से अच्छा उम्मीद है कि हम लोग और थोड़ा और बढ़े। कमाल की कारीगरी और फाइबर के मेल से बनी ये मूर्तियां हर किसी का दिल जीत लेती हैं। इन प्रतिमाओं की डिमांड शादी ब्याह में तो होती ही है। ये डिजाइनर मूर्तियां कई पारिवारिक समारोहों की शोभा भी बढ़ाती है। यही वजह है कि इन खूबसूरत मूर्तियों को महंगी कीमत पर दिल्ली और कोलकाता से मंगवाया जाता था, लेकिन जब से कटिहार के कला प्रेमी संतोष शाह ने अपने शहर में ये स्टैचू वर्कशॉप खोला, तब से कटिहार ही नहीं, सीमांचल के कई और शहरों से इनकी डिमांड आने लगी। 2-3 साल पहले हम लोग यहाँ कारोबार चालू किया है, तो धीरे धीरे पिछले साल हुआ सर जी के आगे कोरोना कारण तो साल भर हम लोग का काम ही बंद रहा, और ये जनवरी से फिर से शुरुआत किया गया माल, और अपने पास जो है ना अभी फिलहाल 4 मजदूर काम कर रहा है। यहाँ आपको गणपति का आशीर्वाद मिलेगा तो परियों का संसार भी लुभाएगा। इस छोटे से वर्कशॉप में किस्म किस्म की मूर्तियों की ऐसी अद्भुत दुनिया बसी हुई है जो हर किसी को मदहोश कर देती है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खगड़िया के कारीगरों के हाथों से तैयार खगड़िया ब्रांड के कपड़े घर घर में पैठ बना रहे हैं। किफायती और बेहतरीन क्वालिटी के इन स्टाइलिश कपड़ों में ऐसा आकर्षण है जो हर किसी का दिल जीत रहा है। इस छोटे से कमरे में सिलाई मशीन की खटखट का शोर रह रह कर गूंज रहा है। कहीं स्टाइलिश शर्ट को आकार मिल रहा है तो किसी कोने में पैंट की सिलाई चल रही है। लेटेस्ट ट्रेंड के प्लाजो से लेकर लेगिंग, सूट और सलवार, वो सब कुछ आपके गांव में ही तैयार हो रहा है। गुड़गांव और लुधियाना की रेडीमेड फैक्ट्री में इन्हीं माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार ब्रांडेड शर्ट और पैंट आज मॉल की चकाचौंध में मुंहमांगी कीमत देकर खरीदते हैं। आज वही हुनरमंद कारीगर आपके लिए अपने गांव में लेटेस्ट ट्रेंड के स्टाइलिश कपड़े सिल रहे हैं, जिसके दाम मार्केट की तुलना में आधे से भी कम हैं। नौकरी घर में वहाँ छूट गया, लॉकडाउन से रूम भी बंद हो गया, काम भी फैक्ट्री वहाँ का बंद हो गया, तो यहाँ आए काम कर रहे हैं। फिर बाहर जाइएगा कमाने के लिए? नहीं, हमको यहीं घर पे मिल रहा है रोजगार, तो घर जाने का, वहाँ जाने का, प्रदेश जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3.5 महीने घर पे रहे, फिर कलकत्ता गए, वहाँ से भी काम नहीं मिला, यहाँ आ गए वापस। आने के बाद फिर टिकट बना हुआ था 12 तारीख का मेरा यहाँ लुधियाना जाने का, तो यहाँ पता लगा कि खगड़िया में काम खुला, तो वहाँ से मैंने टिकट वापस करके मैं यहाँ आया हूँ। महंगे लेवल की जो शर्ट आप 2000 रुपए में खरीदते थे, खगड़िया ब्रांड की वही स्टाइलिश शर्ट आप महज 320 रुपए चुकाकर खरीद सकते हैं। तो 2500 का प्लाजो 399 रुपए में हाजिर है। 1800 रुपए की पैंट महज यहाँ 320 रुपए में मिलेगी। पर्स और बेल्ट की एक से बढ़कर एक रेंज भी यहाँ पर तैयार हो रही है।
किफायती दाम में बेहतरीन क्वालिटी, यही वो खासियत है जो खगड़िया ब्रांड को आसानी से घर घर तक पहुंचा रही है। सीधा मिल से कपड़ा यहाँ आता है और ये हुनरमंद कारीगर तैयार करते हैं और मार्केट से आधी रेट पर ये बन कर तैयार हो जाता है, जिसमें कारीगर का खर्च भी निकल जाता है। तो ये जनता को भी फायदा होने वाला है कि उन्हें सस्ते रेट पर टिकाऊ सामान उनको उपलब्ध हो जाएगा। खगड़िया ब्रांड के एक से बढ़कर एक फैशनेबल शर्ट, पैंट, लेगिंग्स और सूट हर किसी को भा रहे हैं। खगड़िया से लेकर मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से लेकर भागलपुर, हर जगह इन कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगली बार जब आप भी अपनी मिट्टी की खुशबू से सराबोर ये स्टाइलिश शर्ट और पैंट पहनकर गांव के गलियों में निकलेंगे तो हर किसी की नजर आप पर ही टिकी होगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीर और उनकी कहानियों के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आइसन गुरु कूलर, गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां।
हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। रांची के बिरसा जू में भीषण गर्मी से परेशान जंगली जानवरों को पानी से नहलाया जा रहा है, तो जंगल के राजा शेर को कूलर की हवा खिलाई जा रही है, जिन्हें देखकर पर्यटक भी बेहद खुश हैं। गर्मी से परेशान जंगल के राजा शेर ठंडे पानी की बूंदों से नहा रहे हैं, तो पानी की फुहार में भीगकर बाघ भी तरोताजा हो रहे हैं। पसीने से परेशान गैंडे पर शीतल जल की बौछार कराई जा रही है। गर्मी की बढ़ती तपिश से इंसान तो परेशान है ही, चढ़ते पारे से बिरसा जू के जानवरों का भी बुरा हाल हो गया है। तभी तो लू के थपेड़ों से बचाने के लिए इन वन्य प्राणियों पर कभी पानी की बौछार कराई जा रही है, तो कभी कूलर की हवा खिलाई जा रही है। एलिफेंट एंड फैमिली को गर्मी से बचाने के लिए विशाल पॉन्ड बना दिया गया है, जिसमें लबालब पानी में हाथी का परिवार दिन भर डूबता और उतरता रहता है। हाथी में नहाने का सब प्रतिदिन हम लोग 2 बार नहवा रहे हैं। 2 बड़ा सा टब बनाए हैं, वो टब करीब 20 फीट का गड्ढा है और बड़ा सा हम लोग टब बनाए, पानी उसे भर के रखते हैं और हाथी को नहाने के लिए हम लोग को छोड़ देते हैं। उनके लिए तो कूलर है, रात भर अच्छा से एकदम सोने के लिए कि ठंडा लगने के लिए। फिर उसके लिए बाहर निकलने के लिए घास का छावनी लगाया जाता है। उसके बाद उसका ज़मीन को भिंगा के रखा जाता है। बढ़ते तापमान के दौरान जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, ऐसे में विटामिन डी वाले पानी से जानवरों की प्यास बुझाई जा रही है, जिससे उनकी सेहत तो बनी ही रहती है। गर्मी की तपिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हर जानवर के बाड़े में शेड लगाए गए हैं। जमीन को बार बार पानी से भिगोया जा रहा है, तो सुकून की नींद लेने के लिए कूलर की हवा भी दी जा रही है। 100 एकड़ से ज्यादा बड़े इलाके में फैला बिरसा मुंडा जू हर किसी को सुकून देने वाला ऐसा डेस्टिनेशन बना हुआ है, जहां जानवरों की अठखेलियां देखकर पर्यटक न सिर्फ तरोताजा हो जाते हैं, बल्कि जीव जंतुओं को करीब से देखने और उन पर प्यार बरसाने का मौका भी उन्हें मिलता है। और क्या क्या देखा? हम लोग टाइगर देखे, लायन देखे, फिर चीता देखे, शुतुरमुर्ग भी देखे, चीता देखे, शेर देखे, फिर जंगली बिल्ली देखे, मगरमच्छ देखे, सांप देखे, फिर हाथी देखे, हिरन देखे, गैंडा देखे। आने वाले दिनों में गर्मी का पारा और चढ़ने के आसार हैं। बिरसा जू के जानवरों को लू के गर्म थपेड़ों से बचाने के लिए हर तरह के जतन किए जा रहे हैं, ताकि आपके और हमारे लिए कुदरत की अनमोल देन पूरी तरह सुरक्षित रहें। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।